हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अन अकेडमी इंद्रधनुष यूट्यूब चैनल पर। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं शुभम कुमार हूं। एसएससी सीजीएल एआईआर 15 सीजीएल 2021 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 रही है। सीजीएल 20 से मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट पर कार्य कर रहा हूं और सीजीएल 16 से मैं ऑडिटर था। मतलब आप कह सकते हैं कि एसएससी का एक अच्छा लंबा अनुभव मेरे पास है। तो उसी अनुभव के साथ मैं सीजीएल 23 की स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके आया हूं कि आप लोगों का मार्गदर्शन करूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सीजीएल जो है बहुत क्रूशियल एग्जाम है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सीजीएल की तैयारी के लिए 6 महीना 8 महीना आपको देना पड़ता है, क्योंकि सीजीएल का मेंस अभी 5-6 महीने बाद है। तो आप तैयारी अभी से कीजिए, अभी से अपने आप को मान के चलिए कि मेहनत कंप्लीट करना है, इंस्पेक्टर बन के ही रहना है सीजीएल 2023 से। जिन्होंने सीजीएल 22 का मौका चूक गए हैं वो सीजीएल 23 से बन जाए, अभी भी देर नहीं हुई है। तो आपके पास अभी मेन प्री के लिए 2.5 महीना है और मेंस के लिए करीब करीब 5 से 6 महीना है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए देखिए वीडियो। सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। पहला पॉइंट मैंने यही ऐड किया है कि ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर जो आप नहीं विश्वास करेंगे कि मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूं, तो आपको दूसरा कोई क्यों ही इंस्पेक्टर बना देगा। एसएससी आपको क्यों इंस्पेक्टर पोस्ट देगी। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। डाउट नहीं रखिए मन में कि होगा कि नहीं होगा। आपसे होगा, आप कर सकते हैं। आपके जैसे ही लोग करते हैं, आपके भाइयों ने किया है, आपके रिश्तेदारों ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट योरसेल्फ। दूसरा चीज आपको जो ख्याल रखना है, इस चीज को आप हमेशा ख्याल रखिए कि प्री जो है क्वालिफाइंग है। पहले सीजीएल 21 तक प्री के मार्क्स मेरिट में जुटते थे, तो इसलिए प्री का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां जो बंदा प्री में 200 में 180 90 लेके आता था, उसका रैंक बहुत बढ़ जाता था। पर यहाँ पर आप अगर प्री की तैयारी करेंगे कि 180 90 लेके आना है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप सीधा सीधा देखें कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, उससे आप 15-20 नंबर एक्स्ट्रा की तैयारी करें, वो इनफ होगा। क्योंकि अब जो है थर्ड पॉइंट देखिए कि मेरिट डिपेंड्स ऑन मेंस। तो मतलब मेरिट जो है अब मेंस पे बनता है। तो आप प्री में बहुत टाइम देके मेंस का टाइम खराब कर रहे हैं। अगर आप अभी से मेंस ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, तो आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपकी प्री की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। उसके बाद आप प्री का मॉक लगाते रहिए, तो उससे आपका कट ऑफ मेंटेन रहेगा। प्री के सेट में एक स्कोर मेंटेन रहेगा। तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपका मेंस का तैयारी अभी से करेंगे, तो आपको मेन फाइट करना है मेंस के दिन ही। तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। पर ये सलाह उनके लिए नहीं है जिनका कि प्री के कट ऑफ के बराबर भी मार्क्स नहीं आ रहा है। अभी आपको अगर जो प्री के कट ऑफ में डाउट लग रहा है, तो फिर आपको तो मजबूरी है, क्योंकि आपको प्री पहले क्वालिफाई करना है, तभी आपको मेंस के लिए जगह मिलेगी। तो आपको तो मजबूरी है कि प्री के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पर जिनका स्कोर प्री के कट ऑफ से ज्यादा जाएगा, मतलब 130-40 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप आराम से मेंस की तैयारी कीजिए। क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्री का मॉक लगाते रहिए। उसके बाद फिर आप 4 नंबर और 5 नंबर, ये जो पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट के कारण सीजीएल 22 में 37,000 सीट होने के बावजूद भी बहुत लोगों ने अपना जॉब खो दिया। क्योंकि आप उस टाइम पे 37,000 वैकेंसी आई थी, बहुत लोगों ने तैयारी किया। और सीजीएल 21 से 22 जो चेंज हुआ था, उस टाइम पे सीजीएल 21 तक कंप्यूटर नहीं था, तो लोग कंप्यूटर की तैयारी नहीं करते थे। अब कंप्यूटर का क्या है कि इसका एक मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपको क्रॉस करना है। और उसके बाद फिर उसके नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इंस्पेक्टर पोस्ट चाहते हैं, एएसओ पोस्ट चाहते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर का हायर कट ऑफ सेट किया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए आप मार्क्स 4600 ग्रेड पे का ला रहे हैं और आपने कंप्यूटर का हायर कट ऑफ नहीं क्रॉस किया, तो आपको फिर भी 2400 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे जाना पड़ेगा। और अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेगा कंप्यूटर का, वो भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो चाहे आप टॉपर हो, आपको एक भी सीट एसएससी नहीं मिलेगी। एसएससी में से नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको कंप्यूटर जरूरी है। और एसएससी के लड़के पहले जो थे, वो कंप्यूटर की तैयारी करते नहीं थे। तो कंप्यूटर के लिए अभी मेंस में कंप्यूटर होगा, तो आपके पास 6 महीना है, इनफ टाइम है।
आप अभी से धीरे धीरे कंप्यूटर को थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा भी करके लेके चले तो आपको लास्ट में बर्डन नहीं रहेगा, कंप्यूटर का टेंशन खत्म रहेगा। आप उस टाइम पे अपना स्कोर इंप्रूव करने पे फोकस करेंगे, ना कि कंप्यूटर पे। अगर तैयारी अभी आप कंप्यूटर की नहीं करते हैं तो आपको जो है अपना फोकस मेंस के एग्जाम के पहले कंप्यूटर पे करना पड़ेगा, क्योंकि डर रहेगा कि कहीं कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई नहीं कर जाए। तो ये चीज को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कंप्यूटर अभी से लेके चलना है। दूसरा चीज, टाइपिंग मैंडेटरी किया है। टाइपिंग सीजीएल 22 में टाइपिंग के चलते भी बहुत लोग छट रहे हैं। स्कोर मैंने लिटरली देखा है लोगों के 300 310 है, और उनका कंप्यूटर में की स्ट्रोक ही कंप्लीट नहीं हुआ था। वो 1800 वर्ड टाइप करके आए हैं, 1850 वर्ड टाइप करके आए हैं, तो उनका तो सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर उनका टाइपिंग सही रहता उस टाइम पे तो अभी वो लोग इंस्पेक्टर पोस्ट पे बैठते। तो ये गलती नहीं कीजिए, आप कंप्यूटर और टाइपिंग को आप अभी से लेके चलिए। फिर टाइपिंग के बारे में एक चीज और बता देता हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि लास्ट के 1 महीने में टाइपिंग की तैयारी कर लेंगे, 27 का स्पीड क्या स्पीड होता है, तो ऐसा नहीं है। टाइपिंग ऐसा चीज है, इसका स्पीड आपका धीरे धीरे डेवलप होता है। 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं 27 के स्पीड में भी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। कोई कोई लोग एक एक महीने में भी कर लेते हैं, पर नॉर्मल सिनेरियो में आपको 27 का स्पीड लाने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है। आप जितनी चीजों की तैयारी आप पहले से करके रखेंगे, मेंस के टाइम पे उतना वर्डन कम रहेगा। कंप्यूटर टाइपिंग आप पहले से कर लेते हैं, मेंस के टाइम पे उसका सिर्फ रिवीजन करना होगा, और आप बाकी टाइम आप अपने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का स्कोर बढ़ाने में देंगे। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर प्री पे बढ़िए कि प्री में आपको क्या करना है। सीजीएल प्री में आपको क्या करना है। प्री वही 50-50 मार्क्स का चारों है। 50 मार्क्स का मैथ, 50 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का रीजनिंग और 50 मार्क्स का जीके। और क्वेश्चन 25-25, 1 घंटा जो पहले शेड्यूल था वही शेड्यूल है। ये 200 में आपको एक मतलब कट ऑफ आप देख लीजिए। सीजीएल 22 का कट ऑफ नहीं देखिएगा, क्योंकि सीजीएल 22 में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी तो कट ऑफ बहुत लो गया था। तो आप कट ऑफ देखिए सीजीएल 20 का, सीजीएल 21 का, और उससे आप 10-15 नंबर ऐड कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 10-15 नंबर। अगर इतने आपके मॉक में आ रहे हैं तो प्री के लिए ये सेफ स्कोर है। बाकी आप प्री और मेंस जो है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब प्री में भी है, सब मेंस में भी है। तो आपको मेंस ओरिएंटेड तैयारी कीजिए और प्री का मॉक देते रहिए, तो आपका सब सही हो जाएगा। अब मेंस और प्री में करना क्या है। मैथ वगैरह में आपका 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, और इसमें कंप्यूटर और टाइपिंग जुट गया है। तो कंप्यूटर और टाइपिंग का मैंने बता दिया है। अब ये समझिए कि मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग में क्या करना चाहिए, इससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो सबसे पहले मैथ का देखिए। मैथ जो होता है आपका एसएससी में सीजीएल 22 का भी, प्री का मैंने देखा, मेंस का देखा, आपका 90 to 95% जो है टाइप प्रीवियस मैच करेगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, पहले थोड़ा कैलकुलेशन कम देता था, अब के सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव आते हैं, पर टाइप आपका 90 to 95% आपके प्रीवियस से मैच करते हैं। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि मैथ आप प्रीवियस ईयर 3-4 साल पिछले उठाएं, सीजीएल 18 से उठा ले, सीजीएल 17 से उठा ले, और सीजीएल 18 से लेके सीजीएल 22 तक मैथ का जितना भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल आपका जो एग्जाम हुआ है, प्री एमटीएस, एसएससी जीडी, सीपीओ, इतने एग्जामों का एसएससी का मैथ आप अगर जो कंप्लीट 3 से 4 बार, 5 बार, जितना बार आपसे हो पाए इतना बार बना लेते हैं, तो आपका स्पीड ऐसे ही सुधर जाएगा। आपका टाइम पे कमांड इतना बढ़िया होगा कि आपको एग्जाम में टाइम का कमी नहीं होगा। तो मैथ में इतना सफिशियंट है। इसके अलावा मैथ क्या है कि आप मॉक लगाए ना, कोई चैप्टर आपका वीक पड़ रहा है तो उसको आप चैप्टर वाइज बना ले। किसी बुक से बना लीजिए, या किसी क्लास टीचर का आपने नोट्स फॉलो किया है, क्लास टीचर को फॉलो किया है तो वहां से बना ले, या फिर सीधा सीधा एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर वाइज आते हैं बुक वगैरह, आप वहां से बना ले। ये मैथ के लिए इतना सफिशियंट है, मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ में आपका मॉक चलते रहेगा। अभी प्री है तो प्री का मॉक, फिर मेंस रहेगा तो मेंस के ओरिएंटेड मॉक आप लगाते रहेंगे। मॉक में कमी नहीं होनी चाहिए। मॉक प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना इंप्रूव करेंगे। मॉक प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस।
अब इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में आपको 3 सेक्शन है, वोकैब सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है और ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन जो है वो आपके सिर्फ ग्रामर रूल रटने से नहीं होता, ग्रामर रूल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो एरर और ये जो इम्प्रूवमेंट वगैरह के क्वेश्चन है वो आपको कंटिन्यूअस बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए सब सलाह देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह का, न्यूज़पेपर पढ़िए, नोवेल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पर आपको पढ़ना जरूरी है। आप उसको पढ़ के एनालिसिस कीजिए, वो जरूरी है इंग्लिश में। और वोकैब आप प्रीवियस ईयर, मैं कहूंगा आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर आप वोकैब जितने भी हैं, इडियम, फ्रेज, सब्स्टिट्यूशन और जितना भी एंटोसाइनो आया है, आप उसको अगर जो 3 से 4 बार 5 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपका वोकैब पोर्शन 80 to 90% सिर्फ वहीं से कवर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर 1-2 वोकैब, 5 वोकैब आता है, 1 वोकैब छूटता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपका 80 to 90% वहां से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतना कर लिए हैं तब फिर आप नया कुछ बुक वगैरह उठा सकते हैं, वहां से वोकैब कर सकते हैं। पर अगर यही कंप्लीट नहीं है तो फिर दूसरा पढ़ने का फायदा क्या है। तो इंग्लिश का ये हो गया। रीजनिंग आपका जो है, रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं देना है, रीजनिंग आप मॉक लगाइए, मॉक इनफ है। मॉक के बाद अगर कोई आपका सेक्शन, कोई चैप्टर वीक पड़ रहा है तो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर ले या फिर रीजनिंग के बुक से कंप्लीट कर ले, उससे ज्यादा टाइम रीजनिंग में जाता नहीं है। जीएस, जीएस का मैं कहूंगा कि आप, इसमें 2 सेक्शन है, स्टैटिक जीके आता है और दूसरा करंट अफेयर्स आता है। तो आप करंट तो एटलीस्ट अपडेटेड अपडेटेड रहें, पर डे 10-15 मिनट आपको करंट लेके चलेंगे अभी से लेके एग्जाम तक, तो बर्डन नहीं होता है। अगर जो आप अभी से एग्जाम तक लेके नहीं चलेंगे तो लास्ट टाइम में 1 महीने पहले आप किसी कोचिंग का पीडीएफ खोजेंगे कि 4 महीने का एक जगह मिल जाए, 6 महीने का एक जगह मिल जाए। मिल तो जाएगा, आपको बाजार में बहुत उपलब्ध है कि 6 महीने का करंट अफेयर्स एक बार में, या फिर यूट्यूब पर क्लासेस भी आ जाती हैं। पर 6 महीने का करंट अफेयर्स 1 महीने में, 15 दिन में करना पॉसिबल नहीं है। अगर जो आप अभी से लेके चलेंगे तो ये इजी होगा। मेरे सलाह से आप अभी से लेके चले, अभी 1 महीने पहले का कंप्लीट कर ले। 6 महीने का करंट अफेयर्स आता है एसएससी में जनरली, हालांकि इसका कोई फिक्स नहीं है, पर ठीक है 6 महीने का तैयारी करके जाएंगे। जो पुराना, आप 1.5-2 साल पुराना अगर पूछ देता है तो वो किसी से नहीं बनता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। पर जो नया करंट अफेयर्स है उसका तैयारी कीजिए। स्टैटिक जीएस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले क्या था कि सीजीएल प्री में सिर्फ 50 मार्क्स का जीएस था, तो आपका जीएस जो था 700 मार्क्स में सिर्फ 50 मार्क्स का जीएस था, तो इसका वेटेज बहुत कम था। अभी क्या है कि जीएस आपका मेरिट बनना है 390 पे, 390 पे 25 क्वेश्चन जीएस है, मतलब आपका 390 में 75 नंबर जीएस है। ये टोटल मार्क्स करीब करीब आधा हो गया, और जीएस का जो स्कोर है वो 1.5 गुना हो गया। तो जीएस का वेटेज बहुत बढ़ गया है। और जीएस ऐसा है नहीं कि आप तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं, जीएस के लिए आपको 4 महीना 5 महीना देना पड़ता है। तो अभी से अगर जो आप रेगुलर जीएस पे टाइम देंगे तो जीएस आपका बढ़िया इंप्रूव होगा। और मेंस में एक चीज ध्यान रखिए कि आपका 130 क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन में 105 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग प्लस इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन जीएस का है। तो ये जो 105 क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है, इसमें ओवरऑल जो भी एसएससी का तैयारी करता है, क्वेश्चन का लेवल में उतना दम है नहीं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में। तो जो भी लड़का अच्छा से मेहनत किया है, इसमें 90 to 95, 900 इतना सबका आता है। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना 5 से 10 क्वेश्चन का है। और ये जो जीएस का सेक्शन है, एक खराब स्टूडेंट जिसने जीएस की तैयारी नहीं की है उसका 2 सही होगा कि 3 सही होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर आपने जीएस अगर जो अच्छे से तैयारी करी है तो इसमें 25 में 17-18 आप सही करके ले जा सकते हैं। तो जो 3-4 सही करेगा और आप 17-18 सही करेंगे, तो ये जो आप लीड करेंगे जीएस में, आप 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन का लीड ले सकते हैं। और 10 से 12 क्वेश्चन का लीड लेना मतलब कि 36 मार्क्स, 30 से 36 मार्क्स का लीड सिर्फ आप जीएस में ले सकते हैं। इतना लीड आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मिला के नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप जीएस को कम ना समझे, जीएस पे फोकस करें और जीएस भी अच्छे से करें। 5-6 महीने पहले ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप अभी से उन सब चीज़ों के लिए सचेत हो जाएँ, जो चीज़ बाद में फिर अफ़सोस करेंगे कि यार सीजीएल 23 में ये नहीं कर पाया, तो फिर से आपको सीजीएल 24 देना पड़ेगा। तो चलिए, आपको और कुछ रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।